सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बस 21 सोचों से बदल सकती है। न कोई भारी भरकम किताब, न कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें, सिर्फ 21 सीधी, सच्ची और जिंदगी से जुड़ी बातें। तो क्या आप सुनना चाहेंगे? ये किताब कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देती। ये एक दोस्त की तरह है जो आपको हल्के हल्के हिलाता भी है और संभालता भी। ये किताब उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो खुद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। इसमें ऐसे आइडियाज हैं जो आपके दिल तक पहुंचते हैं, जो आपको रुकने नहीं देते। और सबसे खूबसूरत बात, ये बातें प्रैक्टिकल हैं, ऐसी जिनसे आप अपनी रोज की जिंदगी में फर्क ला सकते हैं। तो चलिए, आज हम सुनते हैं वो 21 आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं और सोच के साथ आपकी पूरी जिंदगी। तो पहला आइडिया है अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। बहुत लोग हर चीज का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। कहते हैं, मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे टीचर्स अच्छे नहीं थे, किस्मत ही खराब थी। लेकिन जब तक हम अपनी जिंदगी का इल्जाम दूसरों को देते रहेंगे, तब तक हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। और जब स्टीयरिंग आपके हाथ में ही नहीं है, तो रास्ता भी कोई और तय करेगा। असल में जब आप बोलते हो कि हाँ, मेरी जिंदगी में जो हो रहा है उसमें मेरा हिस्सा है, तो आप अंदर से स्ट्रांग बनते हो। आपको यह समझ आता है कि जो भी हालात हैं, उन्हें बदलने की पावर मेरे ही एक्शंस में है। यह सोच आपको कंट्रोल देती है। हाँ, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे किस फैमिली में पैदा हुए, कौन से स्कूल में पढ़े। लेकिन आज जो डिसीजंस आप ले रहे हो, जो हैबिट्स आपने बनाई हैं, जो सोच आप हर दिन चुनते हो, वो सब आपके हाथ में है। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि खुद को हर बात के लिए दोष दो। इसका मतलब है कि अब एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शन लोगे। अब गलती होने पर भागोगे नहीं, सीखोगे। अब रोकोगे नहीं, चलोगे। और जब आप अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में ले लेते हो ना, तब कोई भी मुश्किल, कोई भी इंसान और कोई भी बहाना आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि फिर आप सिर्फ हालात के नहीं, अपने फैसलों के मालिक बन जाते हो। तो दूसरा आइडिया है, तय करो तुम्हें चाहिए क्या। ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि आखिर किस लिए कर रहे हैं। जैसे कोई बिना एड्रेस के टैक्सी में बैठ जाए और ड्राइवर से बोले, चलो कहीं भी ले चलो। अब बताओ, क्या वो कभी उस जगह पहुंचेगा जहां उसका दिल चाहता है? शायद नहीं, क्योंकि जब डायरेक्शन ही नहीं है, तो डेस्टिनेशन कैसे मिलेगी? हम अक्सर सोसाइटी के हिसाब से जीते हैं। अच्छी नौकरी चाहिए क्योंकि सबको चाहिए, शादी करनी है क्योंकि उम्र हो रही है, पैसे कमाने हैं क्योंकि कंपैरिजन बहुत है। लेकिन एक पल ठहर कर खुद से पूछा है कि मुझे क्या चाहिए? वो काम जिससे दिल खुश होता है, जो सोचकर आंखों में स्पार्क आ जाए, क्या वो आपके करंट रास्ते से मेल खाता है? जब हमें ये क्लैरिटी नहीं होती कि हमें क्या चाहिए, तब हम दूसरों की जिंदगी जीने लगते हैं। और फिर एक दिन रियलाइजेशन होता है कि इतनी भाग दौड़ के बाद भी दिल खाली क्यों है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि आपका असली गोल क्या है, पैसा, इज्जत, सुकून या कुछ और। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी मंजिल क्या है, तो रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं। कंफ्यूजन कम हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस छौंट जाते हैं और दिल में एक अलग कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करो। खुद से सीधा सवाल पूछो, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? और जब इसका जवाब मिलने लगे, तो उस पर चलना शुरू करो, क्योंकि जिसकी मंजिल साफ होती है, उसकी चाल भले धीमी हो, पर उसका रास्ता पक्का होता है। तो तीसरा आइडिया है, डर को जिंदगी की राह में रुकावट मत बनने दो। डर हर किसी को लगता है। कोई फेल होने से डरता है, कोई अकेले रह जाने से, कोई लोगों की बातें सुनने से। पर फर्क वहां आता है जहां कुछ लोग उसी डर के आगे घुटने टेक देते हैं और कुछ लोग उसी डर की आंखों में आंख डालकर कहते हैं, मैं तुझसे बड़ा हूं। डर हमारे दिमाग की बनाई हुई एक दीवार है। वो कहता है, क्या होगा अगर तुम हार गए? लेकिन सोचो, क्या होगा अगर तुम जीत गए? जिन लोगों ने दुनिया बदली है, उन्होंने डर के बिना नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना सीखा है। बहुत बार हम किसी काम की शुरुआत ही नहीं करते, क्योंकि अंदर से आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगा, और हम उसी आवाज पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन अगर उस वक्त हम सिर्फ एक कदम भी आगे बढ़ा लें, तो वो आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। डर कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो, तो
तो डर कंट्रोल में आने लगता है। आपका कॉन्फिडेंस हर कदम पर बढ़ता है और फिर वही काम जो कभी नामुमकिन लगता था आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। इसीलिए जब अगली बार डर आपको रोके तो रुकिए मत। अपने आप से कहो, शायद मुझे डर लग रहा है लेकिन मेरा सपना इससे बड़ा है, और फिर एक छोटा सा कदम उठाओ। क्योंकि जो इंसान डर के बावजूद चलता है वो एक दिन वही बनता है जिससे लोग डरने लगते हैं। एक मिसाल। तो चौथा आइडिया है, सिर्फ सोचो मत, कुछ करके भी दिखाओ। हम सबके दिल में बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। कोई राइटर बनना चाहता है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई फिट बॉडी पाना चाहता है। लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ सोचने से कोई सपना पूरा नहीं होता। बहुत से लोग हर दिन सोचते हैं एक दिन मैं जरूर करूंगा, बस थोड़ा और सही टाइम आ जाए। लेकिन वो सही टाइम कभी आता ही नहीं, क्योंकि एक्शन लेने के लिए परफेक्ट मोमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक ऑनेस्ट कोशिश चाहिए। आपने देखा होगा कई लोग सालों तक प्लानिंग करते रहते हैं, डायरी भर जाती है, आइडियाज रेडी हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन जीरो। और फिर एक दिन वो लोग देखते हैं कि किसी और ने वही आइडिया करके दुनिया बदल दी। याद रखो, दुनिया सोचने वालों को नहीं, करने वालों को याद रखती है। अगर आपको किसी काम को लेकर डर लग रहा है तो छोटा कदम लो। कोई भी चीज एक दिन में परफेक्ट नहीं बनती, लेकिन जब आप शुरुआत करते हो तो आपकी बॉडी, माइंड और दिल तीनों मिलकर सपोर्ट करने लगते हैं। गलती होगी, सेटबैक्स आएंगे, लेकिन यही तो रास्ता है सक्सेस का। जो इंसान बस सोचता है वो रिग्रेट लेकर जीता है, लेकिन जो इंसान करता है, चाहे वो हारे या जीते, वो हर हाल में खुद को इवॉल्व करता है। तो आज से तय करो, अब सिर्फ सोचना नहीं है, अब करना है। क्योंकि जो एक्शन नहीं लेता वो अपनी ही सोच का कैदी बन जाता है। तो पांचवा आइडिया है, सीखना कभी बंद मत करो। बहुत लोग सोचते हैं कि सीखना बस स्कूल या कॉलेज तक ही होता है, डिग्री मिल गई तो लर्निंग खत्म। लेकिन सच ये है कि असली लर्निंग तो वहां से शुरू होती है जहां सिलेबस खत्म होता है। जिंदगी हर दिन हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती है, कभी किसी की बात से, कभी किसी गलती से, कभी किसी बुक से, और कभी सिर्फ खामोशी से। लेकिन क्या हम उसे महसूस करते हैं? क्या हम अपने आप से रोज पूछते हैं, आज मैंने क्या नया सीखा? जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे अंदर से रुक जाता है। वो वही बातें दोहराता है, वही सोच में फंसा रहता है, और उसका ग्रोथ वहीं रुक जाता है। लेकिन जो इंसान ओपन माइंड के साथ जीता है, जो हर इंसान से कुछ सीखता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वही असल में जिंदगी को समझता है। सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एक हैबिट है। हर दिन थोड़ी थोड़ी नॉलेज इकट्ठा करना, नए लोगों से बात करना, किसी किताब का एक पेज पढ़ना, या किसी पुराने अनुभव को नए नजरिए से देखना, बस इतना ही काफी है। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ सीखो मत, उस लर्निंग को अप्लाई भी करो। क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के बस बोझ बन जाता है। तो आज से ये सोच बना लो, मैं हर दिन कुछ सीखूंगा और उसे अपनी जिंदगी में जीऊंगा। क्योंकि जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता, जिंदगी भी उसे हार मानना सिखा नहीं पाती। तो छठवां आइडिया है, अपने वक्त को समझदारी से खर्च करो। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग हर दिन आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि कौन अपना टाइम किस चीज पर खर्च कर रहा है। बहुत से लोग दिन भर फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं और फिर रात को कहते हैं मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। सच्चाई यह है कि टाइम की कमी नहीं है, ध्यान की बर्बादी है। हर बार जब आप किसी फालतू चीज में घंटों लगा देते हो तो आप अपने गोल से उतना ही दूर हो जाते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदले तो सबसे पहले अपने टाइम को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। हर दिन की एक छोटी सी प्लानिंग करो, डिसाइड करो कि आज सबसे जरूरी क्या है और सबसे बेकार क्या है। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो और उन चीजों में वक्त लगाओ जो आपको आगे बढ़ा सकें। और हां, हर दिन के एंड में खुद से एक सवाल जरूर पूछो, आज मेरा वक्त कहां गया? अगर इसका जवाब आपको सीख दे दे तो समझो आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ। क्योंकि जो इंसान वक्त की कद्र करना सीख लेता है, वक्त भी एक दिन उसे सबकी नजरों में ऊपर उठा देता है। तो सातवां आइडिया है, सही लोगों के साथ उठो बैठो।
हमारी सोच, हमारी एनर्जी और हमारी डायरेक्शन बहुत हद तक उन लोगों पर डिपेंड करती है जिनके साथ हम रोज उठते बैठते हैं। अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो बस शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी सोच में डूब जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हो जो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मेहनत करते हैं और आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, तो आप भी वैसा ही बनने लगते हो। हम इंसान हैं और हमें दूसरों की एनर्जी बहुत जल्दी लग जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्शियसली ये डिसाइड करो कि किसके साथ वक्त बिताना है और किससे थोड़ा दूर रहना है। कभी कभी कुछ रिश्ते सिर्फ आदत बन जाते हैं, लेकिन अगर वो आपकी ग्रोथ रोक रहे हैं तो उन्हें छोड़ना ही बेहतर होता है। और सिर्फ अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद भी ऐसा इंसान बनो जिसके साथ बैठकर लोगों को अपने सपने याद आए। याद रखो, जो इंसान अपने आसपास की सर्कल को साफ और पॉजिटिव रखता है वो अकेले भी बहुत दूर तक पहुंच सकता है। इसलिए आज से एक छोटा फैसला लो, उन लोगों के करीब रहो जो तुम्हारी रूह को, तुम्हारे ख्वाबों को और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बड़ा करते हैं। तो 8वां आइडिया है, मुश्किलों से भागो मत, उनका सामना करो। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ उल्टा लगता है, हालात खिलाफ होते हैं और मन करता है कि बस सब छोड़कर कहीं भाग जाएं। लेकिन सच ये है कि जो लोग मुश्किलों से भागते हैं वो असल में अपनी ताकत से भागते हैं, क्योंकि मुश्किलें हमारी कमजोरी नहीं, हमारी असली ताकत को बाहर निकालने का मौका होती है। जो लोग बड़ी कामयाबी तक पहुंचते हैं उन्होंने भी संघर्ष देखा होता है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने भागने के बजाय लड़ना चुना। जब आप किसी परेशानी का सामना करते हो तो वो छोटी लगने लगती है, और जब आप उससे भागते हो तो वो और बड़ी हो जाती है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको टक्कर दे तो रुकिए मत, मुस्कुराइए और कहिए, चलो देखते हैं अब क्या सिखाना है। आप जितना उसका सामना करोगे उतना ही आप अपने अंदर के उस इंसान से मिलोगे जो डरता नहीं, जो हार नहीं मानता। याद रखो, स्टॉर्म में उड़ने वाले पंछी ही सबसे ऊंचाई तक पहुंचते हैं। तो तकलीफों से घबराओ मत, उनसे दोस्ती करना सीखो, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक नई सीख छुपी होती है और हर सीख आपको और मजबूत बनाती है। तो 9वां आइडिया है, खुद को कंट्रोल करना सीखो। इस दुनिया में जीतने से पहले इंसान को खुद पर जीत पाना होता है। सेल्फ कंट्रोल यानी खुद को संभाल पाना, अपने इमोशंस, डिजायर्स और हैबिट्स को समझदारी से हैंडल करना, यही असली ताकत है। सोचिए, जब सुबह अलार्म बजता है तो कौन जीतता है, आपकी नींद या आपका गोल? जब सामने आपके पसंदीदा खाने की चीज रखी हो तो कौन जीतता है, आपकी क्रेविंग या आपकी सेहत की परवाह? और जब आपको काम करना हो लेकिन मन घूमने का हो तो कौन डिसीजन लेता है? डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद से किया गया वो वादा निभाना है जो आपको आपके मकसद के करीब ले जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं, पर सच्चाई ये है कि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो अपने मन को कह पाते हैं, नहीं, अभी नहीं, पहले काम। डिसिप्लिन आपको हर रोज थोड़ा बेहतर बनाता है। शुरू में मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे वही आदत बन जाती है, और जो इंसान खुद को चला सकता है उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत करो, एक आदत से शुरू करो, चाहे सुबह जल्दी उठना हो या फोन कम चलाना हो, और फिर धीरे धीरे खुद को एक ऐसे इंसान में बदलो जो अपने फैसलों का मालिक हो, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीतने की पहली सीढ़ी पार कर ली। तो 10वां आइडिया है, हालात कैसे भी हों, रुकना नहीं है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी सब कुछ स्मूथ लगता है और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो लोग चलते रहते हैं वही लोग एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं। बहुत बार मन करता है कि छोड़ दूं, सब कुछ छोड़कर चुपचाप बैठ जाऊं, लेकिन याद रखो, जो लोग रुकते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो लोग हालात से हार नहीं मानते वो रास्ता भले बदल लें पर चलते रहते हैं। रनिंग का एक सिंपल प्रिंसिपल है, जब थक जाओ तो दौड़ना मत छोड़ो, बस थोड़ा धीमे चलो, लेकिन चलना बंद मत करो। कई बार सक्सेस आखिरी कोशिश में छुपी होती है, लेकिन लोग उससे एक कदम पहले रुक जाते हैं। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, खुद से एक बात हमेशा कहो, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे जितना भी वक्त लगे।
रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन जब इरादा मजबूत हो तो मंजिल खुद पीछे भागती है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है, धीरे चलना गलत नहीं है, रुक जाना गलती है। तो आज से बस इतना वादा करो, चाहे जैसा भी दिन हो, एक छोटा कदम जरूर बढ़ाओ, क्योंकि जो रुकता नहीं, एक दिन वही सबसे आगे निकलता है। तो 11वां आइडिया है, अपने अंदर की बातें पॉजिटिव रखो। हम दिन भर सबसे बात करते हैं, दोस्तों से, परिवार से, दुनिया से, लेकिन सबसे ज्यादा बात हम खुद से करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर वो बातें बहुत नेगेटिव होती हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास वो चीज नहीं है जो दूसरों के पास है। अब सोचिए, अगर कोई और आपसे ये बातें रोज कहे, तो क्या आप उस इंसान के साथ रहना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन हम खुद से ये बातें हर दिन बोलते हैं, बिना सोचे। सच ये है कि हमारी सबसे गहरी सोच हमारी सबसे गहरी ताकत भी बन सकती है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। बस ये इस पर डिपेंड करता है कि हम खुद से क्या कह रहे हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कोई दिखावा नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। खुद से प्यार से बात करना, खुद को सपोर्ट देना, और ये मानना कि हाँ, मैं इम्परफेक्ट हूं, लेकिन हर दिन थोड़ा बेटर बन सकता हूं, यही असली माइंडसेट होता है। खुद से बात करो जैसे किसी अपने से करते हो। जब आप खुद को समझने लगते हो, मोटिवेट करने लगते हो, तो बाहर की नेगेटिविटी का असर कम हो जाता है। तो आज से एक नई आदत डालो, अपने अंदर की आवाज को दोस्त बना लो, दुश्मन नहीं। क्योंकि दुनिया भले कुछ भी कहे, अगर आपकी अपनी आवाज आपको भरोसा दे रही है, तो आप किसी भी मुसीबत को जीत सकते हैं। तो 12वां आइडिया है, अपने उसूलों से समझौता मत करो। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा सा झूठ बोल लें, थोड़ा सा धोखा दे दें, तो काम जल्दी हो जाएगा, रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वो रास्ता आपको अंदर से सुकून देगा? हर इंसान की जिंदगी में कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, जैसे ईमानदारी, भरोसा, सच्चाई, इंसाफ। जब हम इन्हीं वैल्यूज पर टिके रहते हैं, तो हमारी आत्मा हल्की रहती है। लेकिन जैसे ही हम अपने उसूलों से समझौता करते हैं, अंदर से टूटने लगते हैं। दुनिया आपको बार बार कहेगी कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा स्मार्ट बनो, लेकिन स्मार्टनेस का मतलब यह नहीं कि आप अपने जमीर को बेच दो। असली ताकत उस इंसान में होती है जो सब कुछ खो देने के बाद भी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ता। जो इंसान अपने प्रिंसिपल्स पर चलता है, वो भले ही थोड़ा स्लो चले, लेकिन वो मजबूती से खड़ा रहता है। और एक दिन वही इंसान सबसे ऊपर नजर आता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ सक्सेस नहीं होती, उसके पास इज्जत होती है। तो आज से एक वादा खुद से करो, मैं दुनिया से समझौता कर लूंगा, लेकिन अपने उसूलों से नहीं। क्योंकि जो इंसान अपने उसूलों पर टिक जाता है, वो जिंदगी में कभी अकेला नहीं पड़ता, उसका जमीर हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। तो 13वां आइडिया है, खुद को बेबस मत समझो। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हालात बिगड़ जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, कोशिशें फेल हो जाती हैं, और फिर अंदर से आवाज आती है, तू कुछ नहीं कर सकता। यही वो वक्त होता है जब हम खुद को एक विक्टिम की तरह महसूस करने लगते हैं, जैसे हम बस जिंदगी के थपेड़े झेलने के लिए बने हों। लेकिन यही सोच हमें अंदर से तोड़ देती है। सच ये है कि आप जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा ताकत आपके अंदर है। और जब आप ये मान लेते हो कि मैं ही अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं, तब आप उस माइंडसेट से बाहर निकल आते हो जिसे कहते हैं बेबसी। मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन जो इंसान उन्हें अपना बहाना नहीं, अपनी ताकत बना लेता है, वही विनर कहलाता है। अपने हालात को बदलना शायद आपके हाथ में ना हो, लेकिन अपने रिएक्शन को बदलना बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। हर बार जब आप खुद को विक्टिम मानने लगो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वाकई बेबस हूं या मैंने हार मान ली है? फर्क बहुत बड़ा है। आज से खुद को कमजोर मत समझो। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है, अगर आप तय कर लो कि अब एक्सक्यूजेस नहीं, चॉइसेस चाहिए। क्योंकि जो इंसान खुद को जिम्मेदार मानता है, वही एक दिन हालात का रुख भी मोड़ देता है। तो 14वां आइडिया है, अपनी कामयाबी की तस्वीर अपने मन में बनाओ। हर काम 2 बार बनता है, एक बार आपके दिमाग में और दूसरी बार हकीकत में। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की तस्वीर बिना ब्रश उठाए ही अधूरी छोड़ देते हैं।
अगर आपको नहीं पता कि आप क्या बनना चाहते हो तो जिंदगी भी आपको किसी मुकाम पर नहीं पहुंचाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आंखें बंद करके दिल से इमेजिन करो आप क्या बनना चाहते हो, कहां पहुंचना चाहते हो, आपकी जिंदगी कैसी दिखती है जब आप पूरी तरह सक्सेसफुल होते हो। इस सोच को कहते हैं विजुअलाइजेशन, और ये कोई कहानी नहीं, एक साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसेस है। जब आप किसी चीज को बार बार अपने मन में देखना शुरू करते हो तो आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। आपके एक्शंस, आपकी आदतें, आपकी एनर्जी सब उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं, बस क्लैरिटी और फोकस की ताकत है। दुनिया के सारे बड़े खिलाड़ी, लीडर्स और अचीवर्स पहले अपने माइंड में जीतते हैं, फिर मैदान में। तो आज से एक नई आदत डालिए, हर दिन 2 मिनट खुद को उस मुकाम पर इमेजिन कीजिए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अपने गोल को सिर्फ सोचिए नहीं, उसे फील कीजिए जैसे वो अभी आपके सामने है। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच में अपनी जीत देख लेता है उसकी हार भी एक दिन हार मान जाती है। तो 15वां आइडिया है, जिंदगी हर बार इंसाफ नहीं करती, ये मान लो। हम सबके दिल में एक उम्मीद होती है कि अगर हम अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, सच्चा होने पर भी धोखा मिलता है, और अच्छे इरादों के बाद भी लोग गलत समझ लेते हैं। और तब दिल में एक सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन वहीं पर हमें एक बड़ी बात समझनी होती है, जिंदगी का हर फैसला आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, पर आपकी सोच जरूर आपके हाथ में है। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होगी, तब हम अंदर से और मजबूत बन जाते हैं। इंसाफ न मिलने पर टूट जाना आसान है, लेकिन उस तकलीफ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, यही मैच्योरिटी है। दुनिया आपको हर बार वैसा जवाब नहीं देगी जैसा आप डिजर्व करते हो, लेकिन आप हर बार वैसा जवाब जरूर दे सकते हो जैसा एक स्ट्रांग इंसान देता है, जो अंदर से संतुलित होता है और बाहर से शांत। इसलिए शिकायतें छोड़ो और खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां हालात कैसे भी हों, आप उन्हें संभालना जानते हो। क्योंकि जो इंसान ये समझ गया कि जिंदगी फेयर नहीं है, वो हर गेम खेलने के लिए पहले से तैयार होता है। तो 16वां आइडिया है, जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, उन पर टाइम और एनर्जी जाया मत करो। बहुत बार हम दिन रात उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर बारिश हो गई तो क्या? अगर वो इंसान मुझे इग्नोर कर दे तो? अगर दुनिया मुझे गलत समझे तो? हम इन सवालों में इतना फंस जाते हैं कि अपने हाथ में जो चीजें हैं वो भी छूटने लगती हैं। सच ये है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आपके बस में नहीं है। मौसम, दूसरे लोगों का बर्ताव, दुनिया की सोच, हालात का अचानक बदल जाना। लेकिन जो चीज आपके कंट्रोल में है वो है आपका रिएक्शन, आपका एटीट्यूड और आपकी कोशिश। और जिंदगी वहीं से बदलती है। अगर आप अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च करोगे जो आपके हाथ में ही नहीं है, तो अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और प्रोग्रेस रुकेगी। लेकिन अगर आप अपने फोकस को उन चीजों पर लगाओगे जो आप कर सकते हो, जैसे कि मेहनत, सोच, आदतें और डिसीजंस, तो आप धीरे धीरे उस जगह पहुंचने लगोगे जहां पीस और ग्रोथ दोनों साथ मिलते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई अनकंट्रोलेबल बात परेशान करे तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे हाथ में है? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो, क्योंकि सुकून वहां मिलता है जहां हम लड़ना छोड़कर समझदारी से जीना सीख लेते हैं। तो 17वां आइडिया है, अपनी सेहत को नजरअंदाज मत करो। हम सब अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, पैसे, कामयाबी, इज्जत, लग्जरी, लेकिन अक्सर उस चीज को पीछे छोड़ देते हैं जिस पर सब कुछ टिका होता है, हमारी हेल्थ। हम सोचते हैं कि अभी काम ज्यादा जरूरी है, नींद बाद में ले लेंगे, खाना टाइम पर नहीं खाया, कोई बात नहीं, वर्कआउट का टाइम नहीं है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन यही बाद में वाला रवैया एक दिन हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है, क्योंकि जब बॉडी जवाब देना शुरू करती है तब दुनिया की सारी कामयाबी भी बेकार लगती है। आपके पास पैसा हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाते। हेल्थ का मतलब सिर्फ जिम या सिक्स पैक नहीं है, मतलब है अपना ख्याल रखना, टाइम पर सोना, क्लीन खाना, थोड़ा चलना फिरना, स्क्रीन टाइम कम करना, और सबसे जरूरी अपने दिमाग को भी आराम देना। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल। थोड़ा ब्रेक लेना, दिल की सुनना और खुद को यह कहना कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूं,
ये सब सेल्फ केयर है और इसमें गिल्ट नहीं होना चाहिए। तो आज से ये वादा करो, जैसे मोबाइल चार्ज करते हो वैसे ही खुद को रिचार्ज करोगे। क्योंकि अगर बॉडी और माइंड दोनों हेल्थी हैं तो आप ना सिर्फ जिंदा रहते हो बल्कि जिंदगी को जीते भी हो। तो 18वां आइडिया है जो है उसके लिए शुक्रगुजार बनो। हमारी नजर अक्सर उसी चीज पर रहती है जो हमारे पास नहीं है। काश मेरी भी गाड़ी होती, काश मेरी सैलरी थोड़ी और होती, काश मेरी जिंदगी वैसी होती जैसी इंस्टाग्राम पर लोगों की दिखती है। लेकिन इसी काश के चक्कर में हम वो सब भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है और जो किसी और का सपना हो सकता है। क्या आपके पास 2 टाइम का खाना है? क्या आप चल सकते हैं, सोच सकते हैं, सुन सकते हैं? क्या आपके पास अपना कोई कोना है जहां आप चैन से बैठ सकते हैं? तो आप पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हो। शुक्र करना यानी जिंदगी की उन चीजों को देखना जो छोटी लगती हैं पर सबसे बड़ी होती है। जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है, आप कंपैरिजन से बाहर आते हो और अंदर एक संतोष बनने लगता है। शुक्रगुजारी कोई हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस रोज थोड़ी देर रुककर खुद से कहना है, धन्यवाद जिंदगी, तूने जितना भी दिया है बहुत है। और जब आप उस एनर्जी में जीते हो ना तो नए रास्ते खुलने लगते हैं। ग्रैटिट्यूड सिर्फ आज के लिए खुश होना नहीं है, ये आने वाले कल को खूबसूरत बनाने की शुरुआत है। तो आज से हर दिन कुछ देर के लिए उस सब को याद करो जो तुम्हारे पास है, क्योंकि जो इंसान शुक्र करना सीख जाता है वो कभी खुद को खाली महसूस नहीं करता। तो 19वां आइडिया है, माफ करना सीखो वरना दिल भारी रहेगा। जिंदगी में हर किसी को कभी ना कभी किसी ने जरूर चोट पहुंचाई होती है। किसी ने धोखा दिया, किसी ने झूठ बोला, किसी ने उम्मीद तोड़ी या कुछ ऐसा कह दिया जो सीधा दिल में जा लगा। और हम उस गम को, उस गुस्से को, उस शिकवे को अपने अंदर दबाकर जीते रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा, जब आप किसी से नाराज रहते हो तो दुख किसे होता है, उसे या आपको? अक्सर हम उसे पनिशमेंट देना चाहते हैं जिसने हमें दुख दिया, लेकिन असल में हम खुद को सजा दे रहे होते हैं। माफ करना का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला सही था। माफ करना का मतलब है, अब मैं उस बोझ को और कैरी नहीं करना चाहता, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जब आप माफ करते हो तो आप खुद को आजाद करते हो। आप उस दर्द से बाहर आते हो जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा होता है। और हां, कभी कभी सबसे जरूरी माफी खुद को देनी होती है। हम खुद की गलती को दिल में लिए फिरते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं, लेकिन हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां हम खुद को माफ करना सीखते हैं। माफ करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। तो आज से किसी को अपने दिल में कैद मत रखो, माफ करके खुद को हल्का करो, क्योंकि सुकून उन्हीं के हिस्से में आता है जो दिल से आजाद होते हैं। तो 20वां आइडिया है, वो काम करो जिसमें तुम्हारा दिल लगे। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होता है जिसे करते वक्त का पता नहीं चलता, जिसमें मन पूरी तरह डूब जाता है, जिसमें थकान नहीं, सुकून मिलता है। कभी आपने सोचा है वो क्या चीज है? किस काम को करते वक्त आप सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते हो? बहुत बार हम उस काम से दूर हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उससे पैसा नहीं मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, या फिर प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस काम में दिल लगता है उसी में आपकी असली पहचान छुपी होती है। हो सकता है शुरुआत में उससे कमाई ना हो सकता है लोग हंसें या टोकें, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से, प्यार से उस काम को करते रहो तो एक दिन वही काम आपकी ताकत बन जाता है। क्योंकि जब आप दिल से कुछ करते हो तो आपकी एनर्जी अलग होती है, आपकी मेहनत में चमक होती है और आपकी आवाज में एक सच्चाई होती है जो लोगों को महसूस होती है। और हां, जरूरी नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर उसी काम में लग जाओ। शुरुआत छोटी करो, दिन में 15 मिनट निकालो, थोड़ा सीखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो और धीरे धीरे उसे बड़ा बनाओ। क्योंकि जो इंसान अपने दिल की सुनता है वो भले भीड़ से अलग चलता है लेकिन हमेशा अपनी रफ्तार में चलता है। अब बताइए, आखिरी यानी 21वां आइडिया तैयार करूं? तो 21वां और आखिरी आइडिया है, दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा करके दिखाओ। जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीना आसान है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हमारी वजह से किसी और की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। कभी किसी थके हुए इंसान को पानी पिलाकर, कभी किसी दुखी को चुपचाप सुनकर, कभी किसी छोटे सपने को थोड़ा सा सहारा देकर हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो पैसों से नहीं, दिल से कमाया जाता है। आपके पास बड़ी चीजें हों या ना हों,
लेकिन अगर आप दूसरों के लिए थोड़ा वक्त, थोड़ा प्यार, थोड़ा ध्यान निकाल सकते हो तो आप इस दुनिया में एक फर्क ला सकते हो। और फर्क लाने के लिए हीरो बनना जरूरी नहीं, बस इंसानियत बचाए रखना जरूरी है। तो आज से ये सोचना बंद करो कि मैं अकेला क्या कर लूंगा। शुरुआत करो, छोटी, सच्ची, लेकिन पूरी दिल से। क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए कुछ करता है वो इस दुनिया से जाते जाते भी पीछे अपना असर छोड़ जाता है। और अगर इस पूरी जर्नी में कोई एक आइडिया भी ऐसा हो जो आपके दिल को छू गया हो तो मैं आपको दिल से इनवाइट करता हूं, बुक लैब चैनल पर जुड़िए। यहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। हर किताब एक आईना है और हर समरी एक रास्ता। तो चलिए साथ सीखते हैं, समझते हैं और थोड़ा थोड़ा हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। क्योंकि बुक लैब है वो जगह जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है।